अखलाक की फरावानी है, मगर खून में हरकत पैदा करने वाली कुव्वतों का वजूद इसमें अब मौजूद नहीं है। मौजूदा ज़बूर को खोलो तो इसमें क्या है? ऐ अल्लाह, दुश्मनों को हलाक कर दे, दुश्मनों को हलाक कर दे, दुश्मनों को हलाक कर दे। सिर्फ गिरिया वजारी है, गिरिया वजारी है। दुनिया में इंसान को जीने के लिए दोनों कुव्वतों की मुतदिल हालत में जरूरत है, क्योंकि हाकिम के लिए महकूम की जिंदगी, एक गरीब के लिए दौलतमंद की जिंदगी कामिल नमूना नहीं बन सकती। जज ने पूछा, ऐ माइकल, वो कौन है जिनकी जिंदगी एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, हर घड़ी, हर मोड़ पर, एवरी टर्न ऑफ द लाइफ इंसानियत के लिए कामिल नमूना है? वो कौन है? वो कौन है? आवाज आई, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। वो मोहम्मद अरबी है, वो मोहम्मद अरबी है, वो मोहम्मद। कहा उनके बारे में बताओ, तो उसने कहा मैं उनके बारे में बता नहीं सकता हूँ, एक झलक दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या है। सुने और झूमे। परफेक्ट मॉडल फॉर ह्यूमन लाइफ कौन है? देखें आप, the personalities of Muhammad. It is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What is dramatic succession, picturesque scenes. There is Muhammad the businessman, Muhammad the street man, Muhammad the orator, Muhammad the Muhammad the reformer, Muhammad the reverser of orphan, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the orator, Muhammad the philosopher, Muhammad the child, Muhammad the speaker. All in all these departments role, all department of human activity. He is like Muhammad Arabi, like his hero. इतना कहना था, जिसने कहा मैं कुर्सी को लात मारता हूँ और मैं भी कहता हूँ मोहम्मद इज द ग्रेटर मैन दैन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कहा, हे माइकल, मोहम्मद अरबी जब लाजवाब है, उनकी किताब लाजवाब, शहर लाजवाब, चेहरा लाजवाब, तरीका लाजवाब, सलीका लाजवाब, मुझे भी दामन पकड़वा दो ना, खुदा तक पहुंचवा दो ना। तू ईमान लाएगा, घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, कॉलेज वाले क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटी वाले क्या कहेंगे? उसने कहा, सुन, जिसको जो कहना है कहे, मैं तो वही कहूंगा जो हिंदी मौलाना अहमद रजा खान ने कहा है। खाक हो जाए अबू जलकर, मगर हमको रजा दम है जब तक दम है, जिक्र उनका। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बेतहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, सब में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वहाँ पे जितने लोग थे सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मगर ये मीडिया वाला नहीं बताएगा। और अभी एक शेर पढ़ते, कोई एक पटाखा मिल जाए, मेरे बैग में एक सेब है, पता चल जाए तो सबसे पहले जी न्यूज वाला पहुंच जाएगा। हम हैं कि हमारे घर के कमरे में बंद हैं, अखबार लिख रहा है दहशत पसंद है, रोटी चुरा के हम चोर हो गए, वो मुल्क खा गए, कानून लिखते कानून लिखते लिखते वो मुल्क खा गए। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। अरे भैया एक साइड रहो यार, रोटी आप तो चुरा के इधर हम चोर हो गए।
रोटी चुरा हम है कि हमारे ना भाई आप ही आगे आ जाइए दहशत पसंद है रोटी चुरा के हम आप भी तो उधर हो रहे पीछे वाले नहीं बोलता होगा कानून आगे आ जाइए हम पीछे कानून से सुभान अल्लाह दिखा गए पूरी दुनिया में अंग्रेजी के साथ जो मजहब फैल रहा है वो हमारा मजहब है। हमारे मजहब का कोई मुकाबले नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि मैं आपको बताऊं आज पूरा यूरोप अमेरिका क्या कर रहा है, बहुत एडवांस है। मुसलमानों को गंदा समझते हैं, वो बोलते हैं बहुत एडवांस है, हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारा परफ्यूम ये, हमारा कपड़ा, हमारा घर सब डीलक्स है। मुसलमान लोग झोपड़े में रहते हैं, मगर इनके टॉयलेट में चले जाओ, इन हरामखोरों के टॉयलेट में पानी नहीं कागज होता। ये साले हमसे मुकाबला करेंगे, ये हमसे मुकाबला करेंगे। अबे हम तो उसके मारने वाले हैं जो दिन भर में 15 बार नाक में पानी डालते हैं। जी अच्छा मेरा मुकाबला कौन करेगा जब नाक में साफ है? पूरा मुसलमानों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। बेटा भूलने में मुकाबला कर ले, फिर पहनने में करना, फिर खाने में करना, फिर मदरसे में करना। तुम आज बोलते हो हमारा डार्विन ने ये किया, हमारा न्यूटन ने ये किया। क्या किया तेरे न्यूटन ने? क्या खोजा है? डायनासोर 7000 किस्म के, ये सींग वाला बगैर सींग वाला, थूथने वाला बगैर थूथने वाला, शाकाहारी बगैर शाकाहारी, नॉन वेज और वेजिटेरियन, दौड़ने वाला, आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला, सब कुछ तो ढूंढ लिए। ये क्रिएचर है, ये क्रिएचर है। अब एक क्रिएटर को कब ढूंढेगा? क्रिएटर को कब ढूंढेगा? मखलूक को ढूंढा, खालिक का पता कब लगाओगे? नहीं लगा पाए तो सुन ले, तुझसे लाखों करोड़ों गुना अच्छा हमारे मदरसे का 5 साल का बच्चा है जो कुरान पढ़ता है, कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा मुकाबला करेंगे। ये देखिए आज जिस कदर लोग इस्लाम पर हावी होना चाह रहे, इस्लाम ले ले भाई बोलो ना सुभान अल्लाह। नीदरलैंड में एक आदमी है, आप गूगल पे देख सकते हैं। उसने कहा था कि हम नीदरलैंड में इस्लाम को बैन कर देंगे, हम यहाँ पर कुरान पढ़ने नहीं देंगे, जो ना कोई नमाज पढ़ सकता है। उसका नाम था जोरम वैन कैलिबेरन। जोरम वैन कैलिबेरन, he was leader of the Dutch political party in Netherlands. He wanted to ban Islam from the Netherlands. He was writing 2 books against Islam. He also gave 2 slogans. Islam is alive, the Quran is poison. तो घर चले जाओ। उसने 2 नारा दिया, इस्लाम झूठ है, कुरान जहर है। और उसके बाद उसने कुरान का मुताला किया गलतियां निकालने के लिए। जब कुरान पढ़ने लगा, पढ़ता गया, पढ़ता गया, जो कुरान पढ़ता गया बाइबल से दूर होता गया। कुरान को सीने से लगा लिया, नाम रखा मोहम्मद हमजा। अरे बोल बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह। लेके पूछ जाएंगे, अब ऐसा था तो पढ़ने भी नहीं देंगे, समझे? यहाँ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसके बोलो तो नाम रखा, क्या पढ़ लिया, नाम रखा मोहम्मद हमजा। वो एक महफिल मिलाद में आया, और वो एक महफिल मिलाद में आया। आने के बाद में उसका नाम देख लीजिए क्या है, ये देख लीजिए, ये उसका नाम जोरम वैन कैलिबेरन। वो एक महफिल मिलाद में आया और उसने मोहम्मद अरबी की शान बयान की। नया नया कलमा पढ़ा था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, हु इज मोहम्मद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द मैसेज ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द लॉ ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद अरबी कौन है, उनके नाम का माना क्या है, उनका मर्तबा क्या है। वो कहता है मोहम्मद का माना होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए।
बहुत ज्यादा तारीफ जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिनका अंग अंग काबिले तारीफ हो, वो कहते हो पीपल ऑफ द वर्ल्ड प्लीज कम विद मी, मेरे साथ चलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? सुनो, जिसकी अपनी तारीफ करे, बेगाने तारीफ करे, असहाब तारीफ करे, अहबाब तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे, दुश्मन तारीफ करे, मक्की तारीफ करे, मदनी तारीफ करे, अमेरिकन तारीफ करे, अफ्रीकन तारीफ करे, चीनी तारीफ करे, जापानी तारीफ करे, हिंदी तारीफ करे, सिंधी तारीफ करे, ईरानी तारीफ करे, इराकी तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, शजर तारीफ करे, हजर तारीफ करे, इंसान तारीफ करे, जिन्नात तारीफ करे, रब सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे, इट इज मोहम्मद, उसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद में वो लोगों से कहता है, जो लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं, वो क्या कहता है? चाहूंगा देखिए आप, इस्लाम में कितने वर्ण हैं? अरे बोलेगा क्या लोग? कितने हैं? एक लड़का खड़ा होके बोले 5। अरे खड़ा होके गिनाओ ना कोई। एक बोल रहे यार, सब 5 बोल रहा, अभी गिनाओ ना कौन कौन है? एक आदमी सामने, एक कोई खड़ा हो, नहीं रह रहा। अरे कोई खड़ा होके गिनाओ ना इसको। ISLAM बोलो। ISLAM ISLAM। अब वो खड़ा होता है, लोगों से कहता है, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं, उनके अपने अपने नाम हैं, इस्लाम का नाम ही में कमाल है, नाम ही में कमाल है। वो कहता है पीपल ऑफ द वर्ल्ड लिसन टू मी, सुनो, इस्लाम का माना क्या होता है? आई मीन्स मैं, I means man. S means surrender. S means surrender. L means law. A means Allah. M for Muhammad. यानी अल्लाह रसूल के कानून पर अपने आप को सरेंडर करने को मुसलमान कहते हैं। जबरदस्त नहीं। हाँ लोग कहते हैं। अरे इधर से भी भाई जरा बेदार हो जाइए भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद मदीना कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया वाह 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 शरीयत I means man, S means surrender, L means law, M means Allah, M for Muhammad. यानी अल्लाह रसूल के कानून पर अपने आप को जो झुका दे, to be surrender, it is called Muslim. मुसलमान उसे आज यही लेकर के जाओ, इसे मुसलमान कहते हैं। आज लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, शिद्दत पसंदों का मजहब है। ये कहता है सुनो, तुमने कैसे कह दिया इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है? कहा देखिए, हम लोग हर जगह जाते हैं, आप नहीं जाते हैं, हमारी जगह खड़े हो जाते हैं, आप लोग खड़े नहीं होते हैं, हम लोग सबको साइड पास देते हैं, आप लोग किसी को नहीं देते हैं, आप लोग शिद्दत पसंद है। मैंने कहा सुनो, उसने कहा सुनो, तुम पैदल जा रहे हो, पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा, उसमें साइड वाला, तुम पीछे साइकिल आगे। कहा कि तुम साइड इसलिए देते हो कि तुम्हारी सड़क टेढ़ी, हम साइड इसलिए नहीं देते, हमारी सड़क सीधी। का मतलब मान लो मैं पैदल जा रहा हूँ, कोई पीछे से आ रहा, आगे जाना है, तुमने साइड दे दिया, तुम पीछे, वो आगे, उसके पीछे स्कूटर है तो साइकिल पीछे, स्कूटर आगे, स्कूटर के पीछे मारुति है, स्कूटर पीछे मारुति आगे, मारुति के पीछे बस है, मारुति पीछे बस आगे, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे। बेतहा वालों, नो प्रॉब्लम, मगर सुनो, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं, वहां पे जाके सब खड़े हो गए।
ट्रेन जा रही बेटा, कोई साइड नहीं मांगता। अब एक ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, पसंद है। वंदे भारत जा रही, शताब्दी जा रही, इंटरसिटी जा रही है, कोई साइड नहीं देती। क्यों? इसलिए कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता। उसके बाद जो हम वैन कैलिबरन कहते हैं, मुसलमानों तुम कुरान पढ़ते हो? बोलो ना। कुरान का पहला लफ्ज क्या है? जरा कोई खड़ा होकर बता। मदरसे में आए हैं, क्या है पहला लफ्ज? इकरा इकरा। इकरा इकरा। हाँ, मुंह में गुटखा। चल देखो, ये कहता है लोगों सुनो, इतना हमारा पढ़ने को होते हैं। नॉन मुस्लिम रोशनी डालता है, मैं नकल कर रहा हूँ। वो कहता इकरा, यहाँ पे 4 हर्फ हैं। वो कहता ये अलिफ है और काफ, रा और अलिफ। वो कहता जानते हो इसका माना क्या है? इससे क्या मुराद है? अलिफ से अल्लाह। सुभान अल्लाह, अरे बोल रहे यार। सुभान अल्लाह, अलिफ से अल्लाह भाई, अल्लाह से अल्लाह, काफ से कुरान मजीद, रा से रसूल करीम, अलिफ से इंसान। यानी अल्लाह ने कुरान मजीद को रसूल करीम के जरिए इंसानों के हिदायत के लिए भेजा, इंसानों के निजात के लिए। उसे कुरान कहते हैं। अलिफ से अल्लाह, काफ से कुरान, रा से रसूल करीम, अलिफ से इंसान। अल्लाह ने कुरान रसूल करीम के जरिए इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। इट इज कॉल्ड कुरान मुक़द्दस। और सुधर जाओ बेटा वालों, इंसान किसको कहते हैं? सिसवा वालों, मैं ससार दूंगा। सुन लो, इंसान, इंसान किसको कहते हैं? सुनो, इंसान, इंसान किसको कहते हैं और इंसान कब बनेगा? अब ये कहते हैं इंसान में कितने लफ्ज हैं? देखिए कितने इंसान में कितने हैं? कौन कौन? अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून। उसने कहा इससे क्या मुराद है? एक इंसान इंसान कब बनता है? उसने कहा अलिफ से अल्लाह, नून से नबी करीम, सीन से सलामती, अलिफ से अम्र बिल मारूफ, नू से नहीं अनिल मुनकर। यानी जो अल्लाह पे यकीन रखने वाला हो तब इंसान बनोगे। हाथ उठाकर जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, जलसे दस्तारे हुफाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अलिफ से, अलिफ से, अलिफ से, अलिफ से अल्लाह, यानी जो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखने वाला हो, वजूदे बारी ताला, उससे इनकार मुमकिन ही नहीं है। लोग कैसे कहते हैं अलियास बिल्लाह के खुदा नहीं है? उससे पूछो बेटा, ये जो मेरे हाथ में कहाँ है? अल्लाह को बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले खुदा है तो दिखता है। मैंने कहा बेटा ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? क्यों गिरता है? सेब, ये सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया? तो बोलेगा जमीन में गिरी रहती है। पहाड़ में चढ़ो 1 किलोमीटर 1 घंटा लगता है, उतरने में 20 मिनट। क्यों? मुखालिफ सिमत की वजह से हम पहाड़ पे चढ़ते हैं, जमीन खींचती है तो चढ़ने में दुश्वारी होती है, उतरते हैं जमीन खींचती है, तो ये मुआफिक सिमत है। इस वजह से तुमने गिरेबिटी को देखा? कहा नहीं। किसने बताया? न्यूटन ने। न्यूटन ने देखा? कहा नहीं, उन्होंने कह दिया है तो होए। मैंने कहा सुनो सुनो, ये न्यूटन कौन है? कहा साइंटिस्टों के सरदार हैं, उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। मैंने कहा
अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। तो बोलिए, बोलते हैं ये कायनात वजूद में कब आई वजूद में? 30 बिलियन 80 मिलियन ईयर से अगो एक धमाका हुआ, कायनात वजूद में आई। तो कायनात से पहले खुदा कहाँ था? अजब बेवकूफ आदमी है। मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है जी? कहा 50 साल। मैंने कहा तुम्हारी रूह की उम्र कितनी? कहा मालूम नहीं। मैंने कहा तुम कब मरोगे? कहा जब भी मर जाए। रूह कब मरेगी? कहा मालूम नहीं। क्यों? उसे पता है जब जिस्म नहीं था तब भी रूह थी, और जब जिस्म नहीं रहेगी तब भी रूह रहेगी। मैंने कहा जब जिस्म रूह मखलूक है, जब वो इतना पावरफुल है कि जिस्म से पहले भी है, जिस्म के बाद भी है, मेरा खुदा भी कायनात से पहले भी था, कायनात के सुभान अल्लाह। जब क्रिएचर का ये हाल है, क्रिएटर का हाल क्या होगा? जब मखलूक इतना पावरफुल है, खालिक कितना पावरफुल है। कुरान पाक को खोलिए, कुरान कहता है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अंदर बाहर सब कुछ जानता है। खुदा है हमारा। देखो इंसान तो अलिफ से अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखने वाला हो तो आप लोग बोलो इंसान बनेगा, इंसान बनेगा, इंसान बनेगा। और नू से नबी करीम नबी की इताअत करने वाला हो तब इंसान बनेगा। और बोलना सीन से सलामती चाहने वाला हो तब इंसान बनेगा। अलिफ से अम्र बिल मारूफ नेकी की दावत देने वाला हो तब इंसान बनेगा। नू से नही अनिल मुनकर बुराई से रोकने वाला हो तब इंसान बनेगा। माशाअल्लाह। शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार सुभान अल्लाह। हो के भी न तू सरदार बनेगा, अहमद रज़ा का जब ना वफादार बनेगा। अब आइए, हमारे मुहतरम दोस्त बैठे हुए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ बहुत देर बैठे। एक आखिरी चीज आपसे बोलकर मैं रुखसत होता हूँ। देखें आप यहाँ के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोलिए। अल्लाह के बोलिए। ये देखें आप, अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी का नाम सुना? खतीबे चीनो जापान है, खलीफा आला हजरत है, मदफून मदीना है। माशाअल्लाह 50 मुल्क में काम किए और न जाने हजारों लाखों लोग जो है इंटर मतलब बैठ करके मुसलमान हुए। इनके कलमा पढ़े अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मुबल्लिग आज़म आलम हुए। एक मर्तबा उनका एक जहरिया से जो है एक मुनाजरा हुआ। देखिए आपकी तबीयत खराब है, अल्लाह वाले कैसे होते हैं। पड़ोसी मुल्क की बात है, उनकी तबीयत नासाज हुई तो लोग उनको ले गए डॉक्टर के पास। कहा चलिए आपको ले चले क्लिनिक। जब आप क्लिनिक गए तो लोगों ने कहा, वहाँ के मकामी लोगों ने, हजरत दिस मैन इज एथिस्ट, यानी ये डॉक्टर एथिस्ट है, जहरिया मुल्हिद है, मुनकिर खुदा है, अल्लाह को नहीं मानता। तो हजरत ने उधर देखा तो उसने कहा हजरत इट इज नॉट ट्रू, आई एम बिलीव इन अल्लाह बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट इस्लाम। मैं अल्लाह को मानता हूँ मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। इनको समझ में नहीं आती, बस ये गड़बड़ी करते हैं। ये दिमाग इतना बड़ा है, 50 ग्राम का, ये कायनात को तोड़ने चले। ये देखिए, बोला कुछ चीजें इस्लाम में ऐसी मुझे समझ में नहीं आती है। हजरत ने क्या समझ में नहीं आती बोलो? तो उसने कहा नमाज को ले लीजिए। कहा हाँ बोलो। कहा कि अगर अल्लाह ताला को 5 नमाजें चाहिए तो किसी भी वक्त में मान ले, हमसे मांग ले। ये क्या है कि फज्र में 2 पढ़ो, वो सिर्फ फर्ज ले रहा था। ये क्या है सिर्फ फज्र में, ये क्या है कि फज्र में 2 पढ़ो, फिर जोहर में 4 पढ़ो, फिर असर में 4 पढ़ो, फिर मगरिब में 3 पढ़ो, फिर इशा में 4 पढ़ो। अल्लाह को अगर 17 रकात नमाज चाहिए तो बोले मेरे बंदो पढ़ लो, वो कबूल कर ले, बात खत्म। अच्छे भले सो रहे हैं,
अब 2 रकात पढ़ने के लिए फजर में उठिए, दोपहर में काम काज का टाइम है, फिर जोहर की नमाज पढ़िए, शाम को जो है लेन देन हमा हमी तना तनी है तो फिर असर मगरिब पढ़िए, रात में खाने पीने घूमने का टाइम है और फिर इशा की नमाज पढ़िए। अगर नमाजें अल्लाह को 5 चाहिए तो बोले मेरे बंदो 5 नमाजें दिन में किसी वक्त पढ़ लो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह कबूल कर ले। बस इतना कहा तो लोग हजरत की तरफ देखे कि देखे हजरत क्या जवाब देते हैं। खिलाफ तवक्कुल हजरत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर सवाल का हर चीज का उसी वक्त जवाब देना भी जरूरी नहीं है। हजरत ने कहा चलो, हजरत ने कहा चलो बाद में बात कर लेंगे, पहले देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहा हुजूर क्या हो गया आपको? उसने धड़कन को चेक किया, उसके बाद में वो निकाला थर्मामीटर और आपके जो पावर है जिसको क्या कहते हैं क्या होता है ब्लड प्रेशर को चेक किया और जो जी बीपी चेक किया और जो तपिश वगैरह है वो सब चेक करने के बाद में उसने कहा हजरत मैं समझ गया कि आपकी तबीयत को क्या हुआ है, मैं समझ गया कि आपकी तबीयत को हुआ क्या है। अब वो जो है हाँ थर्मामीटर को मतलब निकाल कर ब्लड प्रेशर ये वो जो कुछ चेक करना था उसने कर लिया। अब सुने आप, उसने कहा हजरत मैं समझ गया कि आपको हुआ क्या है, आपकी तबीयत की नौयत क्या है, मैं समझ लिया। अब मैं आपको नुस्खा तजवीज़ के देता हूँ, इस नुस्खे पे अमल कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। कहा मैं दवाई लिख रहा हूँ, लिख दीजिए। अब वो दवा लिख रहा, दवाई में लिखने लगा, बोला हजरत मैं दवा दे रहा हूँ। उसने दवाई निकाली, उसने दवाई निकाली। हजरत तवज्जो चाहूंगा, देखिए उसने दवाई निकाली। तो हजरत ये दवाई लिख दिया हूँ, एक काम कीजिए ये दो गोली आप फजर में खाएंगे सुबह, और 2 गोली आप खाएंगे और 2 गोली आप खाएंगे और 2 गोली आप खाएंगे रात में, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हजरत ने कहा क्या 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 फिर से बोलो। 2 गोली सुबह में, ये 2 गोली दोपहर में, ये 2 गोली शाम को, ये 2 गोली रात में, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो हजरत ने कहा डॉक्टर जी अगर मैं तमाम गोलियों को सुबह ही में खा लूं तो चलेगा? तमाम गोलियों को सुबह ही में खा लूं तो चलेगा? डॉक्टर ने कहा हजरत नहीं चलेगा, ये 2 गोली जो है ये सुबह का डोज है, ये 2 गोली दोपहर का डोज है, ये 2 गोली शाम का डोज है, ये 2 गोली रात का डोज है। इसी तरह से खाएंगे, खुराक का जो कॉम्बिनेशन और जो डोज का मिश्रण होता है वो इसी तरह होता है, तब जाके दवा असर करेगी, तब आपकी तबीयत ठीक होगी। तो हजरत ने कहा चलो ठीक है सुबह में जाने दो, अगर हम सारी गोलियों को दोपहर में खा लूं चलेगा? हजरत डॉक्टर ने कहा बिल्कुल नहीं चलेगा। कहा अच्छा रात में तमाम गोलियां खा लूं चलेगा? कहा नहीं, तो मरीज हमेशा के लिए सो जाएगा। तब हजरत ने कहा डॉक्टर प्लीज पे अटेंशन। तब हजरत ने कहा डॉक्टर जिस्म की हरारत को देखकर जो इख्तियार आपको, जिस्म की हरारत को देखकर जो इख्तियार आपको मेडिकल साइंस ने दिया है, रूह के इलाज के लिए उतना भी इख्तियार परवरदिगार को नहीं होना चाहिए। क्या कहना है? मुझे मालूम है कि दवाई उसी तरह खाएंगे जिस तरह डॉक्टर बताएगा। अगर मैं सारी दवाइयाँ एक बार में खा जाऊंगा तो मैं ठीक नहीं हो सकता। जो रुक रुक कर ठहर कर वक्त वक्त पर खाऊंगा तब ठीक होऊंगा। इसी तरह अल्लाह से इन द होली कुरान आप पढ़िए, कुरान से बिस्मिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। नमाज फर्ज है मगर वक्त के साथ फर्ज है। तो फजर की नमाज फजर के वक्त, ज़ुहर की नमाज ज़ुहर के वक्त, असर की नमाज असर के वक्त, मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त, इशा की नमाज इशा के वक्त। वक्त क्यों
बेखबर है। क्यों? अकीमिस सला, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। मेरी याद के लिए नमाज क्या है? शब मेराज आने, शब मेराज के बारे में अभी आप सुनेंगे। ये वही महीना है रजब शरीफ का। नमाज याद इलाही का डोज है, तोहफा है, गिफ्ट है जो रूह इंसान को दिया जा रहा है। 4 रकात के जरिए फज्र में, 12 रकात के जरिए ज़ुहर में, 8 रकात के जरिए अस्र में, 7 रकात के जरिए मगरिब में और 17 रकात के जरिए इशा में। सुभान अल्लाह। इशा में जब तुम हर वक्त खुदा को याद करोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल को रोशन कर देगा। अगर तुम्हारे दिल में हर वक्त जिक्र खुदा होगा, जिक्र खुदा होगा, जिक्र खुदा होगा, तो उसका नतीजा ये होगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार हो जाओ, दिलों को सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है तो अल्लाह के याद। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है और वक्त करीब है जब तक। चलिए ठीक है, अब ये बताओ, बस 1 मिनट और ले लें। नहीं हो गया, हजरत बैठे हैं। कुरान शरीफ के बारे में नहीं होगा, इससे भी इतना फाड़ चुके हम बदनाम नहीं फाड़ हमारे घर वाले देख आइए देखिए इन 90 आ जाएंगे। हुक्म की तामील करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बोले। अब देखें आप लोग इस्लाम और कुरान के पीछे हाथ धोकर पड़े, लेकिन हमारा मजहब तेजी से फैल रहा है। अब आप बोलोगे नहीं, सिर्फ मुझे से बोल रहे हैं, से इस तरह बैठे हुए हैं यहाँ के। बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, इन 1978 there was a man named Professor Gary Miller. He had a PhD in Christianity. He was very famous Christian scholar. He was professor of mathematician and logic at the University of Toronto, Canada. 1978 में एक शख्स था प्रोफेसर गैरी मिलर। और से सुनना, उन्होंने ईसाइयत पर PhD की थी। बहुत बड़ा नामवर क्रिश्चियन स्कॉलर था। टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में रियाजी और मंतिक का प्रोफेसर। लोगों ने उसको कुरान के खिलाफ लगाया कि तुम कुरान में गलतियां निकालो। वो गलतियां ढूंढने के लिए कुरान पढ़ना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार। जैसे ही सूरह नहम में पहुंचा, सर से लेके पांव तक हिल गया। वो तो आया था कुरान को, वो तो आया था कि हम इस्लाम को बदनाम करने के लिए आया था, इस्लाम को गलत साबित करने के लिए आया था, मगर कुरान पढ़ते पढ़ते खुद इस्लाम को गले लगा लिया। नाम रखा अब्दुल अहद, अब्दुल अहद उमर। He named it Dr. Gary Miller. He challenged the Quran and said that I will find mistake in Quran. He learned Arabic for it and read the entire Quran. And now his name is Abdullah, Abdul Ahad Umar. वो इस्लाम ले आया, और जब इस्लाम ले आया तो लोग उसके पास गए, यू है एक्सेप्टेड इस्लाम, तो इस्लाम ले आया, क्या वजह है? और इस्लाम ही नहीं लाया, बल्कि उसने एक किताब भी लिखी। किताब का नाम है द अमेजिंग कुरान, हैरत अंगेज कुरान, हैरत अंगेज कुरान। ये सब किताब निकाल के पढ़ो ना, तो तुम लोग तो सिर्फ पता नहीं क्या मोबाइल में देखते हो।
ये देखिए द अमेजिंग कुरान लिखते हैं, और इसमें वो लिखते हैं ईमान क्यों लाए। जब उनसे पूछा गया तो उसने कहा कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था, जब एक सूरा आई तो सूरत को देख कर मैं भड़क उठा, यानी उसका ईमान भड़क उठा। वो सूरा क्या सुने, ए सूरा वाज रिवील्ड इन द कुरान, सूरा लहब chapter number 111, which stated that Abu Lahab and his wife will burn in hell. Now this surah was revealed 10 years before Abu Lahab's death. अबू सूरह लहब में है सयस्ला नारा, अनकरीब वो दाखिल होगा नारा आग में, और अबू लहब और उसकी बीवी, यानी वो लोग ईमान नहीं लाए। अबू लहब जो है बहुत बड़ा झूठा मक्कार आदमी था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी भी था और रिश्ते में चाचा भी था। जब कोई हुजूर के पास जाता मिलने कोई अजनबी, तो ये उसका पीछा करता था, बोलता था कहाँ गए थे, उनके पास मत जाना, वो ऐसे हैं वैसे हैं, अलियाज बिल्लाह। एक सूरत नाजिल हुई जिसमें कहा गया अबू लहब ईमान नहीं लाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। 10 साल पहले नाजिल हुई ये सूरा, और इसके बाद 10 साल वो जिंदा रहा, उसके सारे साथी मुसलमान हो गए। ये दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर झूठ बोलता था, एक झूठ और बोलना था, एक झूठ और बोलना था कि देखो कुरान में लिखा मैं ईमान नहीं लाऊंगा, कलमा नहीं पढ़ूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। लेकिन वो 10 साल जिंदा रहा, हालत कुफ्र में मरा, ईमान नहीं लाया। प्रोफेसर ने कहा ये सबूत है कि कुरान ये किताब अल्लाह की किताब है, ये सबूत है। 10 साल क्या बात है, ये सबूत है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए दुनिया वालों, आज इस मदरसे का जलसा है, आप देख रहे हैं, अब दुनिया के बहुत सारे मज़ाहिब हैं, जैनिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर, पारसी, मॉडर्न, शिंटू, टिटानी, कैलेटी, तमाम मज़ाहिब के बच्चों को पकड़े, क्रिश्चियन को बच्चों को पकड़े, कहे बच्चों यू आर क्रिश्चियन, यस क्रिश्चियन हो, क्या तुम्हें तौरात में कुछ याद है? 2 4 5 10 लाइन, वो बोलेगा नो 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 मुझे कुछ याद नहीं है। आप बाइबल वालों को पकड़े, यहूदियों तुम्हें कुछ याद है? इजराइल वालों 2 4 10 लाइन 20 लाइन, वो बोलेगा नो 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 नो। अब जैनियों में पकड़े, आंगा उपांगा मौला सभी तरफ कुछ याद है? 2 4 10 लाइन सुना, वो भी बोलेगा नो 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 नो। अब बुद्धिस्टों को पकड़े गया में जाकर के कहे बच्चों क्या तुम्हें धिमापस सतापस जतापस इन्हें कुछ याद है? वो बोलेगा नो 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 नो। कन्फ्यूशस वालों को पकड़े, कुछ याद है? नहीं। सिखों में जाए पूछे आदि गरम गुरु गरम दशम गरम में कुछ याद है बच्चों? वो बोलेगा नो 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 नो। लेकिन कहीं मत जाओ, खुम्बा चौक में चले जाओ, किसी मस्जिद मदरसे में मत जाओ, खुम्बा चौक में जाओ, देखोगे 10-15 लड़के हैं, मुंह में पान और गुटखा है, हाथ में मोबाइल है, और उससे पूछो क्या नाम है? एक ने कहा गुलाम मोहम्मद, एक गुलाम यासीन, एक गुलाम खाजा, एक गुलाम गौस, एक गुलाम हसन, एक गुलाम गौस, एक गुलाम हुसैन। उससे पूछो कि तुम्हें कुरान याद है? बोल रहे मौलाना रूहुल अमीन कैसी बात करता है, हम मुसलमान हैं, हमको तो कुरान याद रहेगा ही। सुनाओगे? क्यों नहीं सुनाओगे? गुटके को थूका, पान को थूका, एखर शेखर आकिया गादिया छालिया मालिया हीरा जीरा बोलकी मिर्चा नमक मसाला सब थूकने के बाद में शुरू किया। एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। एक खत्म, एक शुरू, एक पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। एक खत्म, एक शुरू, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक खत्म, एक शुरू, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फहु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। वो खत्म, एक शुरू, या अय्युहल मुद्दत्थिर कुम फअन्दिर व रब्बका फकब्बिर। एक खत्म, एक शुरू, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। एक खत्म, एक शुरू, इज़ा समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत। एक खत्म, एक शुरू, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। एक खत्म, एक शुरू, अल क़ारियतु मल क़ारिया। एक खत्म, एक शुरू, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। एक खत्म, एक शुरू, इन्ना आतैनाकल कौसर। एक खत्म, एक शुरू, कुल हुवल्लाहु अहद। मैं जाकर रह गया, लोगों ने कहा रूहुल अमीन क्यों रो रहा है? कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये हाल है तो जो मेहमाने रसूल होंगे उनका आलम क्या होगा? जब ऐसे ये है वैसों का आलम क्या
सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें हैं, आप जमा करें, पुट ऑन द ओशन, दुनिया की सारी किताबों को जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दो। सब लोग खड़े होकर नारा लगाओगे सब भाई के इस्तेमाल में, तब हम बोलेंगे। आए, बहुत मेहनत से बोल रहा हूँ, सारी किताबों को जमा करें, डाल दे और बुलाए। क्या क्या तोरा ज़बूर इंजील आंगा पांगा मेउला सबितरा धम्मपद सदापद जन्नत अविस्ता दसातीर गाथा मता मुतकुस लोका यूहन्ना खुरूज जोर से बोलो। वाह 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 वाह। कोई किताब नहीं आएगी इस मदरसे में। बोला कुरान 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों में। जबलपुरी नारे तकबीर नारे रिसालत। पूरी दुनिया है जिंदाबाद जिंदाबाद। जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहाँ से लाएगी? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं। के बोले सुभान अल्लाह, और लहा के बोलिए कलाम वगैरह सब मेरे बड़े भाई को पढ़ने दीजिए। बस एक बार तो हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, पूरी दुनिया मिटाने के चक्कर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बाकी ताकतें। बस मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अब मैं चलूँ। ये मदरसा क्या कह रहा है कि बनो खालिद सिफते इंसान जो होता देखा जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बनो खालिद सिफते इंसान जो होता देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होता देखा जाएगा। दिल में तुम कुरान। और इस शेर पे आप 10 जगहों से गाना लगाएंगे ताकि मेरे बड़े भाई एकदम सुभान अल्लाह कि यही पे हमें भगाने के चक्कर में सुन लो। अरे यही पे ये अपनी जान जो होगा देखा जाए। सब लोग मिलकर एक बार को बोल देना, कम से कम 5 इंच आप लंबा हो जाओ।